जब आपने कप्तानी से हटाया था तो वो गलत था। और शायद लोगों को याद हो कि ये इसी प्लेटफॉर्म पर ये ज़ेरे बहस आई थी चीज़ कि ये बाबर का काम था उस वक्त कि वो कहते कि मैंने कप्तानी नहीं लेनी, मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल वैसे ही अब ये जो करेक्टर्स है ना सिलेक्शन कमेटी में, जब 2 लोगों को सिलेक्शन कमेटी से हटाया ना, हाँ। तो बाकी 2 की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी। वो कहते हैं कि अगर आप इनको हटा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। नहीं आप सब इतनी अथॉरिटी, ये अगर अथॉरिटी होती या ये फैसला लेने की पावर हमारे में होती, ये यकीन फिर ठीक कुछ नहीं होना, फिर ठीक कुछ नहीं होना। होते ही ना। जब तक आप में इनकार की जुर्रत नहीं होगी ना, उस वक्त तक आप काम ठीक नहीं कर सकते। अब इनकार की जुर्रत ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है यही लोग आके बैठ के फिर तज्जिए देते हैं स्पोर्ट्स हाउस में। इनकार की जुर्रत ये नहीं है कि आपकी सुर्ख बत्ती जल रही है सड़क के ऊपर और कोई आपको कह रहा है कि रुक जाए और आप कहें नहीं मैं तो इशारा तोड़ना ही तोड़ना है। जुर्रत इनकार ये है कि अगर आपके 2 सेलेक्टर्स को हटाया गया है, सैक किया गया है, तो 2 दूसरे खड़े हो जाएं साथ कि भाईजान हम भी जाएंगे साथ ही, अगर आप इनको फारिग कर रहे हैं। यही काम उस वक्त बाबर आजम के करने का था जब उनको कप्तानी से हट। देखें आपने 4 साल कप्तानी की है ना, उधर देख रहे राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ रुपया इनामी रकम छोड़ दी है। बिल्कुल देखिए कितना बड़ा 2.5 करोड़ रुपया इनामी रकम छोड़ दी है, सिर्फ इसलिए कि मेरे जो सपोर्ट स्टाफ है मेरे साथ, मेरे मातहत काम करने वाला, अगर उनको 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है तो मैं उनसे ज्यादा 5 करोड़ की इनामी रकम नहीं ले सकता, मैं भी 2.5 करोड़ ही वसूल करूंगा जितनी मेरे सपोर्ट स्टाफ ने ली है। और यही काम उन्होंने अंडर 19 में किया था जब वो अंडर 19 टीम के कोच थे। नियतें जब अच्छी होती है ना तो उसके रिजल्ट्स भी इसलिए जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपने टीम कैसे बनानी है, आपने यूनिट कैसे बनना है। यूनिट ऐसे नहीं बनता कि लेके आए हफीज वहाब को या वहाब हफीज को, उन दोनों में से एक ने उसको धक्का दे दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया। ठीक है, फिर जब वो चला गया है अब वहाब लेके आए, अगर फर्ज कर लें इनको, तो इनको धक्का दे के दूसरे लोग उनकी जगह पर बैठ जाएं, तो ये बारियां लगाने से तो क्रिकेट ठीक नहीं होती। एक बंदा 2.5 करोड़ छोड़ रहा है अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए और एक यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी में 2 लोग फारिग हुए हैं और 2 लोग उनके साथ हैं और उनको पता है कि ये सबकी इकट्ठी सिलेक्शन है। और उन्होंने कहा भी है, अब्दुल रज़ाक ने भी कहा है, वहाब रियाज ने भी कहा है। तो अगर आप जब तक ये नहीं करेंगे, यही काम उस वक्त पाकिस्तान की टीम के कप्तान जिनको बनाया गया था ना वर्ल्ड कप से पहले, उनकी यही जिम्मेदारी सबसे पहले बनती थी कि वो खड़े होते हैं कहते मोहसिन नकवी साहब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, लेकिन मैं रिजवान, फ़खर, शादाब ये समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप से पहले कप्तान तब्दील करने का वक्त नहीं है। आप शाहीन को वर्ल्ड कप खेलने दें, वर्ल्ड कप के बाद आप देखिएगा कि अगर टीम की कारकर्दगी ठीक नहीं होती, अगर वो ठीक अंदाज से कप्तानी नहीं करता, तो आप रिव्यू कर सकते हैं। इस वक्त अगर शाहिना अफरीदी को उसकी कप्तानी के बारे में रिव्यू हो रहा होता तो हालात कुछ और होते। तो ये जब तक लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे ना, अपनी जो मफादात हैं उनको मद्देनज़र रखेंगे, कौम के मुल्क के मुल्की क्रिकेट के मफाद को तरजीह नहीं देंगे, उस वक्त तक यही होगा। फिर ये रिपोर्टें निकलती रहेंगी, वो चलती रहेंगी। यहाँ किसी को कहें कि 2.5 करोड़ रुपया छोड़ दे, नहीं यहाँ से किसी को कहें कि वो अपनी जगह 3 दिन के लिए छोड़ दे। यहाँ पे कोई जनाब अपनी कुर्सी की तो लड़ाई है हर तरफ, शरबत नहीं छोड़ता यहाँ पे कोई। आप पैसों की बात देखें, अफसोसनाक बात ये है कि इस वक्त अगर हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी का जो आलम है वो ये है कि हमारे कप्तान अपनी कप्तानी के फैसलों के साथ साथ अपनी भी कारकर्दगी कोई बहुत उम्दा अंदाज में पेश नहीं कर पाए हैं। शाहीन की कारकर्दगी पर कोई सवाल नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी उन्होंने किया है, आगे फैसले जो हैं वो कप्तान ने करने थे। सर्जरी की बात अगर की जा रही है, अभी हसन अली का मैं देखी थी, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि क्या आपके पास आलात मौजूद हैं सर्जरी के, आप सर्जरी करना चाह रहे हैं लेकिन क्या आपके पास मुंह बंद रखना चाहिए? अच्छा नहीं, मतलब ठीक है, उनको खामोश रहना चाहिए। मैं इस पॉइंट पर पहली बात ये है कि वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे, ठीक है, जब टीम आयरलैंड पे थी, उनको अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए, ये उनका काम नहीं है। आलात भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, हाँ, exactly. ठीक है, सब कुछ है, हमारे पास कोई खिलाड़ी सब कुछ है। वो कौन होते हैं ये बताने वाले? वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं है, ये अजीब बात है। अच्छा, जब आप इसकी बस स्पिनर कहते हैं, स्पिनर नहीं है, क्यों नहीं है स्पिनर? स्पिनर तो आपको मौका ही नहीं दिया, क्यों नहीं है स्पिनर? स्पिनर को आप बेंच गरम करने के लिए इसी तरीके से शादाब खान अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हारने के बाद बयान कर रहे, तो ये इनको ठीक करने की जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं नहीं है हालात, सब कुछ है,
वही हालात हैं, वही हालात हैं जिन हालात के जरिए आप पाकिस्तान की टीम में आए थे ना, वो सारी चीजें मौजूद हैं। भाई जब आप इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो फिर आपकी अपनी कारकर्दगी भी जज होती है ना। जब आजम खान की वीडियो वायरल हुई, जब वो डॉलर्स के साथ अपना चेहरा साफ कर रहे थे, हाफिज साहब ने एग्जैक्टली ये बदतमीजी है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। ये जो वायरल है ना, वायरल, ये वायरस है, ये वायरस है। और इसके साथ साथ ये है कि जब ये चीजें आप करते हैं तो फिर आपकी कारकर्दगी जज होती है। उसका इशू ही नहीं है, उसके डॉलर वो खिलाड़ियों की जाती जिंदगी है। उसके ये जो वायरल है ना, ये असल में पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए वायरस है। हाँ। ये वायरल के चक्कर में जो तबाही हुई है पाकिस्तान के क्रिकेट में, और किसी को ये समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है या नहीं है। आप किस लिए आकर इसी तरीके से इमामुल हक वर्ल्ड कप में वो एक अपने तबसरे पेश कर रहे थे। बंदा है खुदा, पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर कैसे इजाजत दे देता है? यहां पर किसी को बुलाए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहें कि हमें बाबर आजम का इंटरव्यू करना है, हमें मोहम्मद रिजवान का इंटरव्यू करना है, हमें फखर जमान को अपने शो पे बुलाना है, उनको तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो आप वर्ल्ड कप के दौरान अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो जाए कहां पर, किसी और जगह पर जाके बैठे? उनके साथ ही खेलना है, उनके साथ ही खेलना है, उनके बारे में बात करनी है। वर्ल्ड कप के बाद आप उसी टीम का हिस्सा होंगे, तो ये तो फिर आपकी भी कारकर्दगी सामने आ जाएगी। और हाफिज साहब, जब स्पून फीडिंग की जाएगी तो फिर तो अलाउ किया जाएगा ना। डेफिनेटली सी बात है ना, जब आपके खिलाड़ी, जब आपने अपने खिलाड़ियों को खिलाड़ी कम और रोबोट ज्यादा बना दिया है, तो फिर तो यही होगा ना, तो हर जगह पर आकर यही इसी किस्म की बातें करेंगे और उसके बाद कारकर्दगी सामने आ जाएगी। ना बने, नहीं बनना चाहिए। उनको फैसला करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए क्या ठीक है। और ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलत फैसला साजी है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल के मैदान में गलत फैसले करते हैं, खिलाड़ी, कप्तान, कोच, मैनेजर, कोई भी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी दूसरी जगह पर इंतज़ामी तौर पर गलत फैसले करता है। वो उनके गलत फैसलों से भी पाकिस्तान को नुकसान होता है। टीम के जो कप्तान है, कोई भी हो, अगर वो गलत फैसले करता है, टीम की मैनेजमेंट है वो गलत फैसले करती है, अगर सिलेक्शन कमेटी गलत फैसले करती है, तो उनकी गलत फैसलों से, गलत चीज़ों से भी पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो ये सब ज्यादा बात किस पे होती है? नुकसान पे। ज्यादा बात किस पे होती है? नुकसान पे। फायदा आपको कहीं नजर आ रहा है? ये जो अभी क्रिकेटर्स की मीटिंग हुई है, इसमें 25-30 मुअज़्ज़ज़ क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया था। जब आपने पहले से स्ट्रक्चर बना लिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद, मतलब एक आपने सेट बनाया है प्रोग्राम के लिए, आपने स्टूडियो बना लिया, सेट बना लिया, ठीक है, सारी चीज़ें, कैमरा फ्रेमिंग भी सारी हो गई, और फिर आप किसी एक प्रोफेशनल को बुलाएं और उनको उससे पूछें, सर ये कैसा बन गया, ठीक हो गया, तो वो क्या उसमें से गलती आपको क्या निकालेगा? मतलब आप उसके कहने पे फिर सारा सेट तोड़ेंगे, सारी चीजें तब्दील करेंगे। या तो आप पहले बुलाएं। उसकी बात यह है कि ये हो रहा है, या तो आप पहले बुलाएं। हो रहा है। हर किसी की राय इस वक्त इतनी अहमियत रखने लग गई है, मतलब देखें, हर किसी की राय की अहमियत है और हर किसी को आज़ादी